बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 2 दिसंबर है। पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लिए और गौहर अली खान साहब जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई नामजद हो गए हैं। अब उसके बाद जी तकरीबन मरियम औरंगज़ेब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अकबर एस बाबर साहब जो हैं उनकी फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर उनको दिखाया गया। उन्होंने एतराज़ात उठा दिए और वो कह रहे हैं कि जी हम इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं मानते हैं और इसको हम इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। हालांकि पीटीआई एक सियासी जमात है, उन्होंने जो अपना इलेक्शन का ऐलान किया, जो रिजल्ट आया कि जी नए चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान होंगे, तो उनकी पूरी मीडिया टॉक जो थी वो ना किसी पाकिस्तान की टीवी चैनल के ऊपर नहीं चलाई। सिर्फ वो 20 से 25 सेकंड का एक क्लिप था जिसको चलाया गया और उसके बाद कोई खबर जो है पीटीआई की नहीं आई। उसके बाद अकबर एस बाबर जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर दिखाया गया। अगर इमरान खान साहब ये फैसला ना लेते तो इमरान खान साहब के साथ और उनकी पार्टी के साथ क्या होने जा रहा था, क्या प्लान बनाया हुआ था और अब ये जो धुआं उठ रहा है और अकबर एस बाबर को लॉन्च किया गया है, इसके पीछे क्या साजिश है? क्या इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान के ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है पीटीआई की, इसको कबूल करेगी? क्या इनके रिजल्ट्स को और जो यके बाद दिगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं और तमाम सियासी जमातों की तरफ से जो एक रद्द-ए-अमल आया है, इसके नतीजे में क्या होने जा रहा है, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और अकबर एस बाबर के पीछे कौन है ये भी आपको बताएंगे। साइफर केस के हवाले से भी जी आज समाअत हुई लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया क्योंकि अदालत का हुक्म था कि जी ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, मीडिया भी होगा इसमें, जो लोग आकर देखना चाहते हैं इस ट्रायल को वो भी होंगे और इंटरनेशनल मीडिया को भी कवरेज दी जाएगी। लेकिन जब साइफर केस की समाअत शुरू हुई तो वहाँ ऐसा कोई भी सीन नहीं था, जैसे पहले समाअत होती थी वैसी थी, ना मीडिया था, ना अवाम थी और इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं था। तो उसके ऊपर फिर ज़ैन कुरैशी और जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा, "जी, ऐसे तो ये समाअत नहीं होगी, अदालत का हुक्म है, हम इसको दोबारा चैलेंज कर देंगे।" तो उसके ऊपर फिर जज साहब ने उनको क्या ये कि हिंदयानी करवाई और समाअत मुलतवी कर दी, वो भी आपके सामने रखेंगे। कॉप 28 समिट जी यूएई में हुई है और हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को जितनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिली है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में किसी वज़ीर-ए-आज़म को मिली हो। वैसे पाकिस्तान की तारीख़ में कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है, उसने कभी इतने दौरे भी नहीं किए गैर मुल्की जितने हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किए। 75 साला तारीख में कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऐसा नहीं था जिसने कभी बाहर जाके दौरे किए हों। ये पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जिनके एक तो टेन्योर इतना लंबा हो गया और उनके दौरे आप देखें उठा के तो मेरे ख़्याल है शायद इमरान खान ने जो पिछले अपने 3-4 साल के उसमें जो है इतने दौरे नहीं किए होंगे। अगर आप उसका तनासुब देखें ना तो जितने इन्होंने पिछले 4-5 माह में कर लिए हैं शायद उन्होंने 4 साल में नहीं किए होंगे। और फिर जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का भी यही हाल है, उन्होंने भी बेबहा दौरे किए हैं। तो जितनी इज़्ज़त उनको वहाँ दी गई है रेड कारपेट और क्या वो तस्वीर भी आपके सामने चलाएँगे। और फिर जो एमडी आईएमएफ हैं, वो भी उनसे मिली, वहाँ खड़े-खड़े उनसे मुलाकात हुई। जिस तरह उन्होंने उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और फिर उनकी मोदी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने वो 2 ट्वीट्स किए एमडी आईएमएफ ने, वो भी आपके सामने रखेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कहते हैं पीएमएलएन के बारे में और नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत के बारे में और पीएमएलएन जो एक पूरा तासुर दे रही है कि जी हम ही जो हैं अब फाइनल हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। इस तासुर को शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो किस तरह देखते हैं और क्या मशवरा दिया उन्होंने बाकायदा नवाज़ शरीफ साहब को और पीएमएलएन की क़यादत को और हमारे कुछ जो मुख्तसर हलके हैं उनको बाकायदा उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को जो है ज़बरदस्ती नाअहल किया गया और ज़बरदस्ती जो इसके ऊपर बेबुनियाद केसेस बनाए जा रहे हैं, अगर इन केसेस में उनको नाअहल किया जाता है तो फिर भूल जाओ कि इलेक्शन करवाने से जो है इस्तेहकाम आ जाएगा और मुल्क आगे की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। वैसे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना जी, उन्होंने भी इमरान खान साहब ने जो खत लिखा था उनको, उन्होंने उसका जवाब दिया है और उसमें जवाब में क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं वो आज बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन नामज़द हो गए हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में वैसे पहली दफ़ा हुआ है कि कोई ऐसा बंदा जो है चेयरमैन बना है, जो अभी उनको थोड़ा ही अरसा हुआ है। पहले वो पीटीआई के साथ कभी नज़र नहीं आए इमरान खान के साथ और ना ही उन्होंने कोई वफाकी वज़ारत ली, ना ही उनके को बहुत दरीना साथी थे, लेकिन सिर्फ एतबार था इमरान खान को उनके ऊपर। तो उन्होंने जो है अपने उनको जो उनके वकील भी हैं और उनके सारे केसेस को भी देख रहे थे, तो उनको उन्होंने चेयरमैन मुंतखब कर दिया। अब इसको भी लेकर ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को अपनी बहनों के ऊपर, भांजों के ऊपर और अपनी फैमिली के किसी बंदे के ऊपर भी एतबार नहीं था और जो उनके पुरानी सियासी शख्सियात थी, उनके ऊपर भी एतबार नहीं था। तो इसलिए जो है इमरान खान ने उनको बना दिया है। तो ये इमरान खान की वो पसमानदा ज़हनियत है, जो वो किसी के ऊपर भी एतबार नहीं करते हैं और ना ही किसी को जो है अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये भी सब जो है वो गुस्सा निकाला जा रहा है। बेसिकली जो प्लान था इमरान खान को
चेयरमैन जो है उनसे हटाने का और इमरान खान की पार्टी को बेसिकली इलेक्शन ना लड़ने देने का, वो यही था कि इमरान खान जो है उनको इंटर पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन कहेगा और कहेगा कि जी या तो आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, या फिर जो है इमरान खान अगर इंटर पार्टी इलेक्शन में रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे पीटीआई के, तो वो जब हमारे पास दोबारा आएंगे तो बल्ले का निशान भी चले जाएगा और पीटीआई के जितने भी लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए होंगे, जब हम इनका इंटर पार्टी इलेक्शन वो जो है उसको खत्म कर देंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जितने भी उम्मीदवार होंगे वो सब के सब जो है वो नायल हो जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। तो फिर दोबारा नए उम्मीदवार कैसे आएंगे और कैसे वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये बाकायदा प्लान था। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने इसको देख लिया, टाइम से जो है जांच लिया। इमरान खान के अगर आप कहें ना कि पिछले 16-17 माह में कोई अगर अच्छा डिसीजन लिया है, सियासी डिसीजन पार्टी को लेकर, वैसे तो इमरान खान साहब ने सारे डिसीजन ही अच्छे लिए हैं, लेकिन सिर्फ ये था कि पूरा निज़ाम उनके एंटी चल रहा है, तो उनकी जितनी भी चालें थी वो सारी जो है उन्हीं के गले पड़ी। और फिर उसमें ज़्यादा किरदार ये जो इनके सियासी कुछ जानशीन थे, जो इनके साथ लगे हुए थे, जिनके लिए स्पेशल इमरान खान ने अपने कान खोले हुए थे, और बाकी वो लोग जो इनके पुराने साथी थे उनके लिए कान बंद किए हुए थे, तो उन्होंने इमरान खान को यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन अब जो है इमरान खान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। अगर वो ये डिसीजन ना लेते तो शायद वो फिर इलेक्शन भी ना लड़ पाते उनके लोग, और बल्ले का निशान वो जितनी भी फिर कोशिश कर लेते बड़ा मुश्किल हो जाना था। तो ये एक टाइमली और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, तो अब इसलिए ये गुस्सा भी निकाला जा रहा है। और अकबर एस बाबर जैसे लोग भी जो है उनको लॉन्च किया गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई उनसे, और उन्होंने जो कहा है वो अब आपके सामने, तो उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी पीटीआई के लिए बल्ले के निशान के लिए मजीद खतरात बढ़ गए हैं, ये कैसे इलेक्शन है जिनमें पार्टी के बानी अरकान हिस्सा नहीं ले सकते हैं। हमने इनसे कहा था कि हमें भी कागजात नामजदगी दिया जाए, हम इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पहली तो बात ये है कि अकबर एस बाबर जो है वो पार्टी के रुकन ही नहीं, उनकी पार्टी रुकनीत बहुत देर पहले से कैंसिल हो चुकी है, वो पार्टी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, ना उनको पार्टी की किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, ना वो पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा थे। वो एवें बस बिन बुलाए मेहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बाकायदा लॉन्च किया गया है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अकबर एस बाबर के पीछे कौन है। ये वही लोग हैं जो इमरान खान को ना तो इलेक्शन लड़ना देना चाहते हैं और ना ही पीटीआई को और उनके लोगों को इलेक्शन लड़ना देना चाहते हैं, जिनमें हमारी ये सबसे अव्वलीन जमात जो है पीएमएल-एन है। नवाज़ शरीफ साहब बेशक कह देते हैं कि जी मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ, हम जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इमरान खान और उनकी जमात जो है वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर पीएमएल-एन तो वो पुट्ठी भी हो जाएगी, तो उसको ना तो कोई सीटें मिलेंगी और ना ही वो इलेक्शन जीतेंगे। अब कोप 28 समिट हुई है जी, ये एक तस्वीर देख लें आप, जिसमें हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, जो कि एक एटॉमिक कंट्री के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और एटॉमिक कंट्री है पाकिस्तान, और पूरी दुनिया से हम जो है वो भीख माँगते फिर रहे हैं। कभी किसी मुल्क जाते हैं, कभी किसी मुल्क जाते हैं और कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट कर दें, आप इन्वेस्टमेंट कर दें, अब हम पाकिस्तान को ठीक लेकर चलेंगे। जो कि हम पिछले 70-75 साल से यही रोना रो रहे हैं। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं ना जी, कभी किसी मुल्क के साथ हमने बराबरी के ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा कशकोल ही सामने जाके रखा है, बेशक वो हमारे दोस्त ममालिक हों, सऊदी हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो। हमने हमेशा अपना कशकोल जो है वो सामने रखा है जाने से पहले, और जब फिर हम ऐसे जाएँगे, और ये हमारा एक तर्ज़ अमल बन चुका है और हमारे ऊपर ये ठाब लग चुकी है, तो जब इस तरह हम जाएँगे हमेशा, तो हमें फिर इज़्ज़त भी वैसे ही दी जाएगी। और फिर जब ऊपर से निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो जिनके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट ही ना हो, तो फिर उनके साथ इस तरह का रवैया जो है वो इख्तियार किया जाता है, जैसे हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ किया गया है, कि उनको पीछे जो है वो फेंक दिया गया है। मोदी आगे खड़ा हुआ है, बाकी तमाम जो मुल्कों की क़यादत है, जिसमें तैयब उर्दगान है और जितनी भी सीनियर क़यादत है, वो आगे खड़ी है, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो बिल्कुल एक कोने में जो है उनको फेंक दिया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने चल रही है। अब फिर इनकी मुलाकात हुई, वहाँ एमडी जो है आईएमएफ की, उन्होंने कहा कि जी आप बताएँ, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी आप बताएँ आपके जो है क्या चल रहा है, जो आईएमएफ का कर्ज़ा-शर्ज़ा है, उस हवाले से आपने क्या इक़दामात लिए हैं और बेहतरी है कुछ या क्या है? तो उन्होंने इस हवाले से बात की। फिर जब उन्होंने मोदी से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा माय डियर फ्रेंड मोदी एंड वी डिस्कस विद, यानी कि उन्होंने माहौलियाती आलूदगी को डिस्कस किया मोदी के साथ, और दुनिया को जो चैलेंजेस हैं वो मोदी के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म से क्या डिस्कस किया जाता है कि तुम्हारे जो हालात हैं वो ठीक करो और हमारा कर्ज़ा जो है वो सही टाइम के ऊपर वापस करना है, वरना अगला तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये हमारी वर्थ है जी इस टाइम दुनिया के सामने, और फिर हम कहते हैं कि जी हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। बीबीसी उर्दू और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है, और वो इस टाइम ये खबरें लगा रहे हैं कि जी नून लीग जो है और नवाज़ शरीफ जो है इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं और उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। ये इस टाइम पाकिस्तान के इलेक्शंस को डिस्कस किया जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो किस कीमा के ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान में इलेक्शंस किस तरह मैनेज किए जाते हैं, और अभी भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा। तो ये पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा है। बेशक पाकिस्तान में हमारा जो मीडिया है
उसकी ज़ुबानें जो हैं खींच ली गई हैं, उनको लगाम डाल दी गई है और जो कुछ बोल रहे थे बेचारे उनके साथ जो अब सब लोग बेहतर जानते हैं। तो ये जी इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम बात कर रहा है, तो ये सूरत-ए-हाल है। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं नून लीग इक़्तिदार को सोच रही है और इस सोच से इत्तेफ़ाक नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के पसंदीदा होने और नवाज़ शरीफ के लाडले का तासुर इंतख़ाबात को पहले से मुतनाज़ा बना रहा है। नवाज़ शरीफ को खामोशी तर्क करके अवाम को अपनी सोच के मुतालिक बताना चाहिए। अब नवाज़ शरीफ क्या बताएँगे आकर शाहिद खान अब्बासी साहब, आप ही बता दें उनको कि वो आकर क्या बताएँ कि जी मैं जो हूँ लाडला नहीं हूँ, मेरे केसेस जो हैं वो झूठे थे। ये कैसे बता सकेंगे? एक सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक पीएमएलएन ने, किसी ने भी नहीं दिया कि जी नवाज़ शरीफ ने जो एवनफील्ड अपार्टमेंट खरीदे थे, वो पैसा कहाँ से आया था और वो बरतानिया कैसे गया था पैसा? सिर्फ़ अगर इस एक सवाल का जवाब नवाज़ शरीफ आज भी दे दें और ये साबित कर दें कि ये पैसा यहाँ से आया था और ये इसकी मनी ट्रेल है, तो नवाज़ शरीफ को किसी बयानिए के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नवाज़ शरीफ की जो मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा दोबारा हो जाएगा। नवाज़ शरीफ सिर्फ़ ये साबित कर दें कि ये सारे केसेस झूठे थे और ये वो ज़राए हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बताए थे और बाद में फिर जो है कतरी ख़त आ गया था जब अदालत की बारी आई थी। तो अगर ये साबित कर दें तो बहुत कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा और कोई जो है बयानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो क्या जाकर अवाम में बताएँ? आप बता दें उनको कि जी आप ये जाकर अवाम में बताएँ, तो उनके पास कुछ बताने को नहीं है, इसीलिए वो चुप करके बैठे हैं। उनका कहना था कि फ़ौज और अदलिया और सियासतदान इलेक्शन से कबल रास्ते का तयन करें, वरना इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम नहीं आएगा और इंतखाबात में ताख़ीर मुल्क के मुफाद में नहीं होगी। अगर इमरान खान को अदालतों से ज़बरदस्ती नाअहल करवाया गया तो इसके मनफ़ी असरात होंगे। इमरान खान को सज़ा हक़ाइक़ की बुनियाद पर हुई तो इसे कबूल किया जाएगा, वरना ना तो इसको जो है आवाम कबूल करेगी और ना ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। तो ये इस टाइम की पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नाज़ुर अभी तक के लिए इतना अपना और का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।